प्रश्न है, अति इंद्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या है? जो अति इंद्रिय सुख में रहने वाले बच्चे हैं उनकी क्या निशानी होगी? उत्तर, अति इंद्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगी। कभी भी इंद्रियों के द्वारा आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, शरीर के किसी भी अंग से प्राप्त होने वाले सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जीव नहीं, कोई आकर्षण नहीं। मतलब भाई जी, कोई ऐसी बात नहीं सुनेंगे जो बाबा की मर्जी के खिलाफ है। मुंह से कुछ ऐसा नहीं खाएंगे, मुंह से ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब शरीर के किसी भी अंग से ऐसा हम कोई कर्म नहीं करने की सोचेंगे, संकल्प नहीं आएगा जो बाबा की श्रीमत से अलग है। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज की तरफ आकर्षित, कोई बोल देता है तो फिर कैसे उसको रोके? तो फिर तो सुनना पड़ जाता है ना। अगर सामने उसके लिए बाबा ने कहा है ना कि आपके पास, उसके लिए बाबा ने जवाब दिया हुआ है ना, आपके पास 2 कान इसलिए दिए है ना। हाँ, एक निकाल देना। हाँ, सुनो, छोड़ दो, बस इसका पार्ट था। इतनी सी बात कहनी है, इसका पार्ट था। ओम शांति। आप उसको बुद्धि में रखेंगे नहीं, बस। हाँ जी, हाँ जी। बस इस आत्मा का यही पार्ट था, अपना पार्ट बजा लिया, उसका एक्यूरेट पार्ट बजाया। मैंने किया होगा, उसने कर दिया, ओम शांति। हम उसको सोचेंगे नहीं, उसने गाली दी, उसने कितना बुरा व्यवहार किया, ओम शांति। बस, मतलब हमने उस बात को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। इसको कहते हैं, बाबा कहते हैं, माया को डोंट केयर करो, परंतु मेरे को डोंट केयर नहीं करना। मेरी हर बात को सुन लेना भाई, क्योंकि ये संपन्न है, आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वो संपन्न है, भरपूर है। इस रीति से अति इंद्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे जहर के समान है, जैसे जहर के समान है। इतना नफरत होगी तब जाकर के इंद्रिय सुख का, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या? ऐसे इंद्रियों के सुख से सदा परे रहेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने इस शरीर को केवल उतना ही तवज्जो देना है, उतना ही ध्यान देना है जितना बाबा ने देने के लिए कहा है। उससे ज्यादा इस शरीर के अधीन नहीं होना। बाबा ने कहा है इसको सात्विक आहार दो, इसको स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, स्वस्थ रखो, इस पर हमें सोचना है। बाकी इस शरीर का कोई महत्व नहीं, कोई इसको ज्यादा जरूरत नहीं देनी है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नॉलेजफुल होने के कारण उसके सामने वे तुच्छ दिखाई देगा। अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख के तरफ आकर्षित होते हैं तो इससे सिद्ध है कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। अभी मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं हुआ है। यदि मेरा मन इंद्रियों के सुख की तरफ जाता है, कुछ देखना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, मतलब ये बाबा कहते, लेकिन प्राप्ति नहीं है। इच्छा है, अति इंद्रिय सुख प्राप्त करने की इच्छा है, लेकिन प्राप्ति नहीं है। जिज्ञासु है, बच्चा नहीं है। उतार के अपने दिल तख्त से बाहर फेंक दिया। बच्चा है, जिज्ञासु है, ये बच्चा नहीं है। यदि वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं ले रहा तो बाबा ने कैसे उतार कर फेंक दिया? ये जिज्ञासु है, भगत है, बच्चा नहीं है। बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाला। इच्छा जब तक रहेगी वो उसे कभी अच्छा बनने नहीं देगी। प्राप्त हो, चाहना है ना, ये इच्छा नहीं, लेकिन प्राप्त है
इस अधिकार की खुशी में रहने वाले, सदा इस अतीन्द्रिय सुख में रहो। इंद्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से, 63 जन्मों से तो कम से कम कर ही रहे हो। बाकी कम से कम कोई 10 जन्म से भी आया हो, कोई 20 जन्म से भी आया हो, परंतु बाबा का ज्ञान तो वो सुनेंगे जो सतयुग या त्रेता में आ गए थे। तो मुरली तो वो सुन रहे हैं ना, उनके लिए बाबा सुना रहे हैं ना। तो इंद्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से कर रहे हो, उससे प्राप्ति का भी ज्ञान है ना। क्या प्राप्त हुआ? कमाया और गंवाया। जब गंवाना ही है तो फिर अभी भी उस तरफ आकर्षित क्यों होते हो? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का समय अभी भी थोड़ा है। ये अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि अभी आपने नहीं लिया तो फिर कभी भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका सौदा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। फिर भी सोचते रहते हैं छोड़ें नहीं छोड़ें। बाप कहते हैं तो छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। कहते हैं छूटता नहीं है। अरे पकड़ तो खुद आपने रखा है और कहते हो छूटता नहीं है। रास्ता तो आप हो ना। बार बार ठोकर मत खाओ, बार बार ठोकर मत खाओ।